So, hello everybody. Welcome to our channel Meet Guys, and I'm Sumit Bhuya. We are going to discuss about the choice filling process of WBJE 2023. So, बहुत सारे बच्चों का सवाल रहता है कि चॉइस कैसे फिल करें, प्रेफरेंस कैसे सजाएं, ऑर्डर क्या होने चाहिए, क्या अच्छे कॉलेजेस को प्रेफरेंस देनी चाहिए या अच्छे ब्रांचेस को प्रेफरेंस देनी चाहिए. So all of these strategies and all of the things that is important for you to know before starting your choice filling हम लोग मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ. सो सबसे पहले हम लोग स्केड्यूल के बारे में थोड़ा बात करेंगे. देन मैं अपना खुद का जो चॉइस फिलिंग था वो एज एन एग्जांपल आपको दिखाऊंगा. एंड एट द एंड मेरे एक दोस्त का चॉइस फिलिंग करेंगे सीट फॉर WBJE 2023. सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस. हम लोग स्टार्ट करेंगे स्केड्यूल ऑफ काउंसलिंग फॉर WBJE 2023 से. सबसे पहले तो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन है, पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस एंड चॉइस फिलिंग है जो अराउंड 20 जुलाई से 25 जुलाई तक है. फिर है डिस्प्ले ऑफ मॉक सीट एलोकेशन बेस्ड ऑन चॉइस फिल्ड बाय द कैंडिडेट्स. तो ये मॉक सीट एलोकेशन दिखाया जाएगा अराउंड 27 को. जो भी आप सीट फिल करते हैं 27 तक, 28 को आपको मौका मिलेगा अपना सीट्स को मॉडिफाई करने का आखिरी बार, एंड देन यू कैन लॉक इट ऑन 28. फर्स्ट राउंड जो सीट अलॉटमेंट है उसका रिजल्ट 1 अगस्त को आएगा. पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फीस जो कि 5000 है वो आपको अराउंड इस टाइम ब्रैकेट में 1 अगस्त से 5 अगस्त तक पे करनी पड़ेगी. एंड आपको अगर फर्स्ट राउंड में कोई भी कॉलेज में सीट मिलती है देन यू हैव टू गो फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट दैट कॉलेज. ओके. एंड द नेक्स्ट इज राउंड 2 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट दैट इज अराउंड 8 अगस्त. उसके बाद आपको अगर वहाँ पर कोई फ्रेश जिसको राउंड 1 में कॉलेज नहीं मिला है वो इस सेकेंड राउंड में उसको अगर कॉलेज मिल गया है सो उसको ये वहाँ पर नए कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करनी पड़ेगी. एंड इसका टाइमिंग है 8 से लेके 11 अगस्त तक. उसके बाद अगर विड्रॉ वगैरह करना है तो आपको इंस्टीट्यूट से खुद बात करनी पड़ेगी. एंड रजिस्ट्रेशन फॉर मॉपअप राउंड एंड पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस फॉर द चॉइस फिलिंग ऑफ द मॉपअप राउंड. यहाँ पर आपको 14 अगस्त से 16 अगस्त तक टाइम मिलेगा. आपको मॉपअप राउंड का रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट और चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा जैसे कि यू विल डू फॉर द WBJE काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग. डिस्प्ले ऑफ मॉक सीट एलोकेशन बेस्ड ऑन द चॉइस फिलिंग बाय द कैंडिडेट्स. आपको आप कैसे सीट भरें वो दिखाया जाएगा अराउंड 17 को. उसके बाद कैंडिडेट्स मॉडिफाई और आखिरी बार मॉडिफाई करने से पहले लॉक कर सकते हैं 19 अगस्त को. मॉपअप राउंड का रिजल्ट आ जाएगा 22 अगस्त को. उसके बाद आपको सेम करना है. आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करनी है एंड यू हैव टू डू द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड कुछ ऐसा ही है. सो नोट करने की ये बात है कि अगर फर्स्ट राउंड में यू हैव गॉट एनी सीट एंड पेड द सीट एक्सेप्टेंस फीस एंड यू हैव डन द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन सेकेंड राउंड में आपको दोबारा फीस पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है. just you need to report to the college that you have got in the second round and do the final admission there. Okay, so this was all about the schedule for counseling WBJE 2023. so let's talk about मैंने कैसे अपने टाइम पे एंड अपने रैंक के हिसाब से अपना चॉइस फिल किया था एंड व्हाट वाज द स्ट्रैटेजी दैट आई फॉलोड एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट यू शुड कीप इन माइंड. तो ये कुछ इस तरह का मेरा फॉर्म दिख रहा था. एज आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल सो आई एम अलाउड फॉर द स्टेट यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस. सो दीज आर द स्टेट यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस आई हैव फिल्ड. ओके, सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जादवपुर का बहुत सारा ब्रांचेस आई हैव अप्लाइड फॉर ऑल द ब्रांच. इसके पीछे ये लॉजिक है कि जादवपुर एक बहुत अच्छा कॉलेज है तो आपको वहाँ अगर कोई भी ब्रांच मिल जाए दैट विल बी कंसिडर गुड अकॉर्डिंग टू मी. उसके बाद आई हैव अप्लाइड फॉर कैलकाटा यूनिवर्सिटी जो कि भी बहुत अच्छा है यूनिवर्सिटी. उसमें मैंने CSE IT एंड EC तक अप्लाई किया था. ओके, देन आई हैड अप्लाइड फॉर कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज. उसमें भी सेम EC तक गया था CSE से. एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी जानने की है कि चॉइस फिलिंग को जब सिलेक्शन होता है, जब दे एनालाइज योर लॉक चॉइसेस, दे ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द नंबर 1, टॉप से नीचे जाते हैं. सो 1 देखते हैं कि जादवपुर कंप्यूटर साइंस ये रैंक है
एंड योर रैंक इज नॉट दिस मच, तो ये कैंसिल हो गया, ये नहीं मिलेगा, नंबर 2 ये नहीं मिलेगा, नंबर 3 ये नहीं मिलेगा. सो इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट आप ऐसा ब्रांच ऊपर ना रख दे जो यू डोंट वांट टू स्टडी, और नीचे आप उससे कोई बेटर ब्रांच रखते हैं. सो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखने की बात है कि जो आपका सबसे प्रायोरिटी में टॉप में है वो चीज़ें, वो ब्रांचेस ऊपर में रखें. आपका अप्रोच ये होना चाहिए कि अच्छे कॉलेजेस, बहुत अगर अच्छे कॉलेजेस हुए तो उनके, जैसे कि जादवपुर हुआ, तो उसके सारे ब्रांचेस डालने में कोई प्रॉब्लम. सी द लॉजिक हियर इज, कैलकाटा यूनिवर्सिटी का ईसी तक मैंने यहाँ डाला है, एंड कैलकाटा यूनिवर्सिटी का इंस्ट्रूमेंटेशन से केमिकल इंजीनियरिंग तक मैंने नीचे डाला है, कल्याणी के नीचे. दिस इज बिकॉज बिफोर गेटिंग इंस्ट्रूमेंटेशन इन कैलकाटा यूनिवर्सिटी आई विल प्रिफर गेटिंग कंप्यूटर साइंस इन कल्याणी, or getting information technology in Kalyani, or getting EC in Kalyani. So this is the order and this is the strategy that you must follow. Then जलपाईगुड़ी का इसी तक डाला गया है, उसके बाद कल्याणी का मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डाला है, फिर जलपाईगुड़ी का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. ये इस तरह इसीलिए रखा गया है कि अगर मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जलपाईगुड़ी का EC नहीं मिलता है तो आई वुड प्रेफर कल्याणी का इंजीनियरिंग ओवर जलपाईगुड़ी का इलेक्ट्रिकल इंजीनियर. सो ऊपर से नीचे चेक किया जाएगा, तो मेरा रैंक अगर कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से मैच कर जा रहा है तो आई वुड प्रेफर दैट बिफोर गेटिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जलपाईगुड़ी. ओके, देन IEM जो कि एक प्राइवेट कॉलेज है, उसका मैंने CSE डाला है, IT डाला है, उसके बाद मैंने स्पेशलाइजेशन सारी डाल दी है. उसके बाद देन यू कैन सी मैंने EC भी नहीं डाला. देन मैंने हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में CSE डाला है, IT डाला है, एंड ऑल द स्पेशलाइजेशन. उसके बाद यू कैन सी द सेम टेक्निक दैट आई हैव यूज्ड इन द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद EC. Okay, then I have put Technome in Salt Lake का computer science and IT. Okay, then स्पेशलाइजेशन के बाद मैंने हल्दिया CSE डाला है, उसका IT डाला है, एंड स्पेशलाइजेशन का ब्रांचेस है. फिर हल्दिया का कुछ EC डाल दिया. then नेताजी सुभाष का CSE IT आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. उसके बाद RCC CSE IT EC. ओके, सेंट थॉमस में CSE IT स्पेशलाइजेशन EC. उसके बाद लास्ट में आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज CSE IT आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलाइजेशन एंड EC. ओके, सो द क्रक्स हियर इज, बहुत अच्छा कॉलेज हुआ तो सारा ब्रांच डाल दीजिए. उसके बाद मैंने कॉलेजेस में EC तक प्रेफरेंस दिया है. उसके बाद मैंने जब कोर ब्रांचेस डाला है तो उसमें मैंने कुछ इस तरह का अरेंजमेंट किया है. सो आई विल अटैच ऑल दीज, यू कैन डाउनलोड इट एंड व्यू इट फॉर योर सेल्फ. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद filling up one of my friends WBJE 2023 choice filling. So let's get started. So जब आप अपने क्रेडेंशियल्स डाल के लॉगिन करेंगे तो आप देखेंगे कुछ इस तरह का पेज होगा जहाँ पर आपका टोटल नंबर चॉइसेस दिखाया है, फिल चॉइसेस, अनफिल चॉइसेस, और कुछ इस तरह का दिखाया गया है अनलॉक. तो फिलअप करने के लिए वी हैव टू गो टू द चॉइस फिलिंग सेक्शन. यहाँ पर अपना पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा. देन वी विल स्टार्ट फिलिंग अवर चॉइसेस. तो सबसे पहले, जैसे कि मेरा ये फ्रेंड आउटसाइड वेस्ट बंगाल से है, सो ही हैज़ नो गवर्नमेंट और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ अलाउड. सो स्टार्ट करते हैं हेरिटेज से. तो हेरिटेज का सबसे पहले मुझे चाहिए होगा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. उसके बाद मुझे चाहिए होगा AIML डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी और ब्लॉकचेन, CSBS और EC. ये सब मैं अप्लाई नहीं करने वाला हूँ. उसके बाद मुझे टेक्नो में सॉल्ट लेक जाना है. टेक्नो में सॉल्ट लेक आ गया, जिसमें हम लोग CSE डालेंगे, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, AIML डेटा साइंस, IOT साइबर सिक्योरिटी, और फिर EC के बाद ही एक नया ब्रांच है जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस है, जो कि एकदम ऑलमोस्ट EC जैसा है, तो उसके लिए भी अप्लाई कर देते हैं. उसके बाद हम लोग हल्दिया जाएंगे. CSE डाला गया, IT डाला जाएगा, AIML डाला जाएगा, डेटा साइंस डाला जाएगा, साइबर सिक्योरिटी, एंड देन EC. ये हो गया हल्दिया. देन वी गो टू नेताजी सुभाष आ जाएगा, नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज. यहाँ पर मुझे चाहिए होगा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, AIML, CSBS, EC, एंड इट्स डन. नेताजी के बाद जो नेक्स्ट बेस्ट कॉलेज है वो है RCC. RCC में सबसे पहले कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, AIML, ECE. सेंट थॉमस में भी वैसे ही कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, IT, AIML, ECE. MEGH मेघनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, AIML डेटा साइंस, IOT साइबर सिक्योरिटी, CSBS, EC. नरोला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, CSE, IT, AIML डेटा साइंस, और नरोला में कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी ऐसे भी ऐड कर देते हैं. उसके बाद CSBS, ECE और ECS. ये एक नया ब्रांच है.
जो कि ऑलमोस्ट इसी जैसा होता है। ये दोनों सही है। सी एस बी एस को मुझे ऊपर उठाना है तो ऊपर उठा देता हूँ। कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी को भी काफ़ी ऊपर उठा, कोर कंप्यूटर साइंस जैसा ही है तो उसे थोड़ा सा आई टी के नीचे रखता हूँ। कॉलेज, ओके, सो यहाँ भी सेम कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ए आई एम एल, ये सी एस पी एस, ई सी एंड लेबर। So this is the total number of choices that I will make, क्योंकि मेरे दोस्त का रैंक जो है अराउंड 40,000 के अराउंड है, सो द हाई चांसेस दैट ही विल गेट एनी वन ऑफ दिस कॉलेजेस। सो नाउ अभी मौका है दैट वी अरेंज सम ऑफ द ब्रांचेस हियर, जिससे हम लोग देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस आई डी एक साथ है एंड स्पेशलाइजेशन के ब्रांचेस है, देन ई सी ही आता है। ओके, टेक्नोमेन सॉल्ट लेक में भी कुछ उसी तरह का अरेंजमेंट है, बट आई वुड लाइक टू get the computer science and IT of हल्दिया बिफोर दिस टू। तो इन दोनों को मैं नीचे मूव करूँगा, हल्दिया के ईसी से नीचे ले जाना चाहता हूँ ताकि वो दोनों का ईसी एक साथ रहे। कुछ इस तरह का अरेंजमेंट होना चाहिए। नेताजी के साथ भी वैसे ही करेंगे, नेताजी का सारा कुछ सही है, बट उसका ईसी हम लोग ले जाएंगे आरसीसी के ईसी के पास। सेंट थॉमस और मेघनाथ सर के साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। नरूला का भी कुछ वैसा ही करना है। So, so this is an example choice filling. So this will be best for students who have a rank around 10,000 to 60,000. This will be ideal. अगर आपका रैंक 10,000 के अंदर आता है तो आप एक अलग तरह से चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। अगर आप वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट हैं तो यू कैन ऐड गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़। यू कैन फॉलो, जैसे मैंने अपने टाइम पे अपना चॉइस फिलिंग किया था। आई विल अटैच द PDF डाउन बिलो, यू कैन फॉलो दैट। उसमें सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस के प्रेफरेंसेस है एंड यू कैन एडिट इट अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ। सो टिल देन, मीट यू द नेक्स्ट टाइम। इसे सेव करते हैं एंड लेट्स गो। So for more informative videos, guys, please subscribe to our channel, guys.